आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक भाभी और 3 नंदे। मेरा नाम छाया है। 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। मेरी 3 नंदे हैं और उनका एक ही भाई है, रमन। जब मैं शादी करके अपनी ससुराल में आई थी तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी कोई भी बहन नहीं थी। तो मैं सोच रही थी कि मुझे अब 3 बहनें और मिल गई हैं। लेकिन मेरी तीनों नंदे ही शादीशुदा थी, पर उन तीनों में से किसी न किसी का चक्कर तो मायके में लगता ही रहता था। जब मेरी नंदे अपने मायके आती थी तो घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते थे और हम मिलजुल कर खाना बनाते थे और मैं बहुत खुश रहती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि जब मेरी नंदे नहीं होती हैं तो घर में रोटियों पर घी तक भी नहीं लगता। और धीरे धीरे नंदों का रवैया भी मेरे प्रति बदलता चला गया। जब मेरी नंदे जब भी आती थी तो ऊपर छत पर बैठकर सास के साथ चुगली चाटों में ही लगी रहती थी, और जब कुछ खाना होता था तो खाना बनाकर छत पर ही ले जाती थी और बर्तन खाली करके धोने के लिए रख जाती थी। और मेरे पति भी अपनी माँ और बहनों के कहे में ही चलते थे। जब महीने के आखिरी में रमन को तनख्वाह मिलती थी तो वे अपनी पूरी तनख्वाह माँ के हाथ में ही देते थे, और इस तरह मेरी सास अपने बेटे की तनख्वाह और मेरे ससुर की तनख्वाह अपने हाथ में ही रखती थी। इस वजह से मेरी नंदों के चक्कर भी अपने मायके में लगते ही रहते थे। यह पूरा घर मेरी सास और नंदों के हिसाब से ही चलता था। जब भी मैं इस बारे में अपने पति से बात करने की कोशिश करती थी तो वह मेरी एक भी नहीं सुनते थे, क्योंकि उन पर तो अपनी माँ और बहनों का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। अब मुझे धीरे धीरे यह महसूस होने लगा था कि मैं तो इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर ही रह गई हूँ, क्योंकि जब से शादी हुई थी तब शुरू में ही 1-2 बार अपने मायके गई थी। उसके बाद से पूरे 6 महीने हो चुके हैं मायके गए हुए, और मेरी नंदे ही थी जो मुझको मायके जाने से रोक देती थी, क्योंकि इन तीनों के ही चक्कर अपने मायके से ख़त्म ही नहीं होते थे जो मैं अपने मायके जा पाती। लेकिन आज का दिन तो कुछ खास ही था। छाया सुबह सुबह बड़ी तेज़ी से अपना काम ख़त्म कर रही थी। उसके पीछे की वजह भी कुछ खास ही थी, क्योंकि सासू माँ ने ही उसे कहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारी तीनों नंदे नहीं आने वाली हैं, तो तुम अपने मायके मिलने चली जाओ। मैं सासू माँ के इस बदलते व्यवहार से अचंभित थी। खैर, सासू माँ के कहने पर रमन भी ट्रेन की टिकट बुक करवा चुके थे। सारा काम खत्म करने के बाद छाया और रमन अपना सामान लेकर घर के बाहर निकले ही थे कि सामने से छोटी नंद आती हुई दिखाई दी और पास आकर बोली, क्यों भैया, कहाँ चले अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? तभी रमन ने कहा, सैर सपाटा नहीं, तुम्हारी भाभी को उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ। तभी बहन ने कहा, अच्छा। मैं आई और भाभी चल दी। क्या भाभी को मेरा आना पसंद नहीं आया? उसने टोन मारते हुए कहा। तभी मन में उदासी और आंखों में नमी लिए छाया पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि छाया ने यह मान लिया था कि इस बार भी नंद की वजह से मायके जाना कैंसिल ही हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी रेलवे स्टेशन नहीं गए क्या? गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते हुए जाओगे? तभी नंद बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई और आप भाभी को मायके भेज रही हो? क्या अब आपको हम बहनें इतनी खटकने लगी हैं? तभी माँ ने बेटी को डांटते हुए कहा, तुम बहनों का क्या है, जब भी ससुराल में बोरियत होती है तो आ जाती हो, लेकिन यह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि इसको तो जब जाना चाहिए था यह तो तब भी नहीं जाती थी तुम बहनों की वजह से। लेकिन इस बार मैं इसका मायके जाना बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने दूंगी। और फिर माँ ने अपनी बेटी से कहा, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम तीनों बहनों में से तो अभी कोई भी नहीं आने वाली थी, फिर तू अचानक कैसे आ गई? तभी बेटी ने कहा, अरे माँ, मैंने तो ऐसे ही मना कर दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे मना करने पर मेरे भैया मुझे बुलाते हैं या नहीं। तभी माँ ने कहा, अरे तुम तीनों बहनों को बुलाने की कहाँ ज़रूरत होती है? तुम तीनों तो बिना बुलाए ही जब मर्जी टपक जाती हो। अब की बार मेरी बहू को मायके जाने की बारी है। बेचारी शुरू में ही 1-2 बार फेरा लगाने ही अपने घर गई थी। उसके बाद तो उसे मायके जाने की फुर्सत ही नहीं मिली।
अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर छाया की आंखें छलक गई और उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। तभी सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन ही छूट जाएगी। अपनी माँ का बदलता हुआ रूप देखकर बेटी भी हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो हमेशा हम तीनों बहनों का ही कहा मानती थी और हमारा ही पक्ष लेती थी, चाहे भाभी सही हो या गलत। बहू बेटे के जाने के बाद सास बैठे बैठे अपनी सहेली का शुक्रिया अदा कर रही थी, जो कुछ दिन पहले ही यहाँ एक हफ्ता रुक कर गई थी और जाते जाते मेरी आंखें खोल गई थी। सहेली ने कहा था कि वह अपनी बेटियों का गलत पक्ष लेना छोड़ दे, वरना अपने बेटे बहू के मन से अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे और अच्छे बुरे का फैसला करना और अपनी बेटियों के हिसाब से इस घर में चलना सही नहीं है। और उधर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डब्बे में बैठी छाया के चेहरे पर भी एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर रमन को भी महसूस हो रहा था कि यह वही प्यारी सी मुस्कान है जिसे मैंने 6 महीने से अपनी पत्नी के होठों पर नहीं देखी थी। सच यही है कि मायका बेटियों के लिए एक चिंता मुक्त स्थल होता है, जहां वे अपने ससुराल की सारी चिंताएं और टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम करने के लिए अपने मायके आती हैं। और ये हक सभी बेटियों का ही होना चाहिए, क्योंकि बहू भी तो किसी की बेटी ही होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।